अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासिन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों मैं आपको एक हैवी सा साउंड सिस्टम है, इसको रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। ये डबल स्पीकर वाला है, तो आई गेस इसके अंदर 8 इंच के स्पीकर लगे हुए हैं और ये JBL ब्रांड का है, मेड बाय साउथ ऑडियो। तो काफ़ी हैवी सा साउंड सिस्टम लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इसका साउंड जो है वो ऑन हो जाता है, लेकिन आउटपुट पे इसकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आती, बिल्कुल हल्की सी, जैसे जितनी हेडफोन की आवाज़ होती है उतनी सी आवाज़ आती है। तो इसको रिपेयर करते हैं। पहले मैं इसको प्लग कर लेता हूँ, आपको फॉल्ट चेक करवा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे कि और ये देख सकते हैं आप, ऑन हो गया है, LED उसकी ग्लो कर रही है, साथ इसकी MP3 किट भी ऑन हो गई है और रेडियो का नॉइज़ आ रहा है अंदर से। वॉल्यूम मैं सारे फुल कर देता हूँ, आपको हल्का सा बीच में नॉइज़ फील हो रहा होगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर ऑक्स केबल इंसर्ट करेंगे, तो लेट्स सपोज ये CD इनकी ऑक्स इन करते हैं और यहाँ पे मैं कोई मोबाइल लगा देता हूँ। पहले MP3 को ऑफ़ कर लेता हूँ ताकि ये जो नॉइज़ है ख़त्म हो जाए। और अब इसको प्रॉब्लम इसमें है क्या, मोबाइल के ऊपर कोई सा भी मैं म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ। ये एक नात है, इसको पहले मैं आपको बगैर चला के चेक करवा देता हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी। जैसे ये लगाते हैं, ये ईयरफोन कनेक्टेड आ गया, लेकिन इसका साउंड नहीं आ रहा उसके अंदर। दोबारा से प्ले कर देता हूँ। बहुत हल्का सा साउंड अंदर से आ रहा है। बहुत हल्का सा साउंड आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी हेडफोन को चलाया हो। तो आप इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करना है। ओपन करने का तरीका ये दोस्तों, इसके बैक साइड पे, मोस्टली हर वूफर के बैक साइड पे या स्पीकर के बैक साइड पे स्क्रू ओपन करने से पहले आपने एक मेक श्योर कर लेना है कि आपने इसकी पावर को रिमूव कर देना है, मेन 220 वोल्ट को। ये देख रहे हैं मैंने पीछे से स्विच इसका उतार दिया है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं उतारेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा है, जो कि बहुत ही ख़तरे की बात है। तो ट्राईपॉड स्टैंड को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ट्राईपॉड स्टैंड की भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं बड़े स्मूथली नीचे आ रहा है। ट्राईपॉड स्टैंड अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। और अब मैं स्क्रूज खोलूँ थोड़े। अब इसमें फिक्स करते हैं, डायग्नोज करते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से जो है ये काम सही तरह से नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये जो इसका सारा पोर्शन है ये प्री पोर्शन है और इक्वलाइज़र वाला पोर्शन है। ये इसकी MP3 वाला पोर्शन है। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये इसका MP3 वाला पोर्शन है, ये इसका प्री एम्पलीफायर है और इक्वलाइज़र का काम करता है। यहाँ से प्री सिग्नल मिलते हैं बहुत ही लाइट से, और ये उसको जो है इक्वलाइज करता है। यानी अब दोस्तों इसमें है कुछ ये कि इसके कुछ चैनल हैं, चैनल 1 2 3, और ये इसका मेन जो वॉल्यूम का है इसका इक्वलाइज़र वो है। तो ये माइक 1 का ये वाला जो पोर्शन है ये दोस्तों सारे इसमें ऐड होते हैं। ये वाला इसमें ऐड हो जाता है, ये वाला इसमें ऐड हो जाता है और ये वाला एंड पे जाके इस मेन में ऐड हो जाता है। तो ये मिक्सचर का भी काम करता है, यानी कि 3 मिक्सचर, इसमें 3 माइक लगे होंगे, उन सबको मिक्स करके ये मेन की तरफ भेज रहा है। अब हुआ ये है कि दोस्तों ये जो मेन की ये वाली जो प्री है, थोड़ा मैं नीचे करके दिखाता हूँ। ये जो मेन की प्री है इसमें आई गेस कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अब इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये भी जो है बेस और उसकी जो टेरिबल है उसको कंट्रोल करता है।
मास्टर वॉल्यूम को भी कंट्रोल करती हैं ये तीनों किट्स। लेकिन जो ये वाली जो मेन है जो सब को इकट्ठा करके यहाँ पे ऐड करती है, इससे आगे जो सिग्नल जाता है वो इस केबल से जा रहा है। ये एक्चुअली इसके अंदर जो पावर किट है वो इसके अंदर इसके अंदर नीचे लगी हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ट्राइपॉड स्टैंड उठा के, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक किट लगी हुई है। ये जो बड़े बड़े हीट सिंक लगे हैं ये मेन किट है, जो कि दोस्तों इसमें एम्पलीफाई करती है। जो इसके सिग्नल लाइट से सिग्नल इसको मिलते हैं उसको हैवी सिग्नल में कन्वर्ट करती है। साथ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हैवी सा, जो कि 25 वोल्ट और 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि 25 वोल्ट और 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। 12 वोल्ट के आगे फिर एक वो लगा हुआ है रेगुलेटर, जो कि MP3 किट को 3 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इस तरह का इसका सेटअप है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये वाली जो ब्राउन वायर है, ये जो मैंने पकड़ी हुई है, ये दोस्तों यहाँ से निकल के एम्पलीफायर की तरफ जा रही है। अंदर एम्पलीफायर जो किट लगी हुई है उसके अंदर जा रही है, तो मेन सिग्नल इसको यहाँ से उसकी तरफ जाता है। अब मैंने करना ये है कि मैंने आपको इसके साथ लगा के चेक करवाई थी, लेकिन साउंड नहीं आ रहा था। मैं डायरेक्ट इस ब्राउन वायर के साथ लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो अगर तो ये प्रॉब्लम ठीक होगी तो इट मीन्स कि आपका एम्पलीफायर वाली किट ठीक है, इसमें कोई ना कोई इशू है। उसको चेक करने के लिए दोस्तों कोई सी एक जो पिन है उसको हम ले लेते हैं, और यहाँ से मैं कोई चीज़ भी प्ले कर देता हूँ। ये मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ और इसको इसके साथ लगा देता हूँ, इस पिन को आप देखते रहिए। ये ब्राउन वाली जो वायर है इसके साथ मैं लगाऊंगा। तो अब इसमें ये हो सकता है दोस्तों, या तो मैं इसको ठीक करूं या इसी की जगह पे एक और नई किट ला के रिप्लेस करके इसकी जगह पे लगा दूं। तो उससे पहले इसको एक दफ़ा ओपन करके मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैंने किट पहले से ओपन कर ली है, और इसको ओपन करने का मैं आपको अभी तरीका बता देता हूँ कि ये किस तरह से करनी है। आपने वॉल्यूम के ऊपर जो कवर लगे हुए कैप वो सारे उतार लेने हैं, और इन सब को उतारने के बाद इनके नीचे एक नट सा लगा हुआ है उसको आपने ओपन कर लेना है। बहुत ही इजी सा तरीका है। ऊपर से कवर उतार लेने हैं, उसके बाद ये प्लास से आपने, या नोज़ प्लास अगर आपके पास है तो उससे भी आप इसको उतार सकते हैं। थोड़े से लूज़ करें, उसके बाद आप हाथ से इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अब ये बैक साइड इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे के सारे वॉल्यूम लगे हैं। एक्चुअली ये जो वॉल्यूम होते हैं ये रेजिस्टेंस होती हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे वॉल्यूम का काम करती है। दोस्तों मैंने डायग्नोस किया इसमें, मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है, इसका मेन मास्टर वॉल्यूम का जो वेरिएबल थी वो ख़राब हो चुकी थी। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ किसी और चीज़ के साथ, यानी कि इन्हीं में से कोई एक वॉल्यूम उतार के उसके साथ लगा के चेक करता हूँ। अगर तो प्रॉब्लम फिक्सअप होगी तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वॉल्यूम का फॉल्ट था। मैं वॉल्यूम नया ला कर लगा दूँगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉफ करवा देता हूँ कि यही प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। वैसे मैंने वॉल्यूम को डायरेक्ट करके चेक किया था ट्वीज़र से, तो वो सेम प्रॉब्लम थी, यानी कि वॉल्यूम को डायरेक्ट करने के बाद बिल्कुल प्रॉब्लम फिक्सअप हो गई थी। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि इसके अंदर वॉल्यूम रिप्लेस करने से प्रॉब्लम फिक्सअप होती है या नहीं। मैं आपको एक दफ़ा शो करवा के दिखा देता हूँ कि ये डायरेक्ट करने से इसका प्रॉब्लम फिक्सअप हुआ था या नहीं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यही प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ तो लग गई होगी क्या प्रॉब्लम है। अब मैं इसके वॉल्यूम को रिमूव करता हूँ। आपने रिमूव करते हुए इसके साथ वायर्स लगी होंगी, उसको एक दफ़ा ट्रेस कर लेना है कि ये ना हो कि आप बाद में भूल जाएं कौन सी वायर कहाँ पे लगी हुई थी, क्योंकि इस तरह के स्पीकर में मेन जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से ही आपकी इसको इनपुट मिल रही होती है और यहाँ से ही आपकी आउटपुट जा रही होती है। तो आपने यहाँ पे 4 5 6 वायर्स होंगी, उनका कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है। मुझे तो वैसे ही याद होता है, अगर भूल भी जाए तो मैं मुझे आती है तो इसको मैं फिक्सअप कर लेता हूँ, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, मेक श्योर करना है
कि आप या उसकी एक पिक्चर ले लें ताकि आपको बाद में भूल ना जाए कौन सी वायर कहाँ पे लगी थी। तो अब मैं इसका मास्टर वॉल्यूम जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ किसी और वॉल्यूम के साथ, रिमूव करके मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अगर तो फिक्स अप होगी प्रॉब्लम तो मैं इसका नया वॉल्यूम ला के लगा दूँगा। तो अभी चलिए इस किसी और किट के में से मैं एक वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। मल्टीमीटर को भी साथ रख के चेक कर लेते हैं कि इसको किस तरह से चेक करना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वॉल्यूम में जो मोनो वॉल्यूम होता है उसमें 3 पिनें होती हैं, जबकि स्टीरियो में 6 पिनें होती हैं। तो यहाँ पे मोनो यूज़ हो रहा है। सेंटर में से प्रॉब लगानी है आपने, अपने मीटर को ओहम पे रख के सेंटर और साइडों पे दोनों पे लगा के चेक करनी है। अगर तो आपका वॉल्यूम मूव करने से रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है आपका वॉल्यूम ठीक है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ख़राब है। तो इसमें मैंने चेक किया मीटर से बिल्कुल भी रेजिस्टेंस में फ़र्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ख़राब है। वॉल्यूम मैंने रिमूव कर लिया। अब साथ वाली किट में से नया वॉल्यूम निकाल के अब मैं बाहर भी इसको एक दफ़ा आपको चेक करवा दूँ। सेंटर पिन और साइड पिन पे दोनों साइडों पे आपने लगा के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके देखना है। अगर तो प्रॉब्लम फिक्सअप हो जाए तो इसका, अगर तो ये रेजिस्टेंस शो करे तो इसका मतलब वॉल्यूम ठीक है, अदरवाइज़ आपका वॉल्यूम ख़राब है। तो ये मीटर पे भी वॉल्यूम ख़राब ही बता रहा है। तो अब साथ वाली किट में से मैं एक नया वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, उसको इसके साथ अटैच करके आपको चेक करवाता हूँ। साथ वाले मिक्सचर में से मैंने रिमूव करने शुरू कर दिए हैं और सारे के सारे स्क्रूज रिमूव करके इनको मैं बाहर निकाल के इनमें से एक वॉल्यूम जो है वो यूज़ कर लूँगा। ये बैक साइड से भी मैं उतार लिया। अब इसमें से एक वॉल्यूम उतार लेता हूँ। डीसोल्ड करना है। डीसोल्ड करने का भी तरीका बहुत ईजी है। तीनों पॉइंट के ऊपर काविया रखें और इसको ईजीली आहिस्ता आहिस्ता से बाहर की तरफ खींचें और ये रिमूव हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं भी आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ईजी सा काम है। रिपेयरिंग आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। ये मैंने वॉल्यूम रिमूव कर दिया। अब इसको भी मैं आपको मीटर से चेक करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये मीटर पे ठीक रीडिंग देता है या नहीं। मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस चेंज होती है। जब मैं इसको इधर उधर की तरफ लगाता हूँ तो रेजिस्टेंस 0 तक भी जाती है और वेरिएबल हो रही है। अब मैं ये जो सही वाली वेरिएबल रेजिस्टेंस थी या वॉल्यूम जिसको कह लें, इसको मैं मेन मास्टर वॉल्यूम के अंदर लगा देता हूँ ताकि इसका वॉल्यूम वाला प्रॉब्लम फिक्सअप हो जाए। और इसको लगाने के बाद मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ कि ये काम ठीक तरह से कर रहा है या नहीं। अब मैंने इसको अंदर रख दिया और सेम वही प्रोसीजर आपने काविये को जो तीनों पॉइंट्स के ऊपर लगाना है और आहिस्ता आहिस्ता से इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ठीक तरह से काम करती है। यानी अब इसको फाइनली टेस्ट करने की बारी आ गई है। टेस्ट करने से पहले मैं इसके बाकी कनेक्शंस भी कर लूँ और वॉल्यूम रिप्लेस करने के बाद आपने बाकी कनेक्शंस भी सेम इसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि जिस तरह से आपने वायर्स उतारनी है उसी तरह से लगानी है। उसके बाद फाइनल इसको टेस्ट करते हैं कि ये ठीक तरह से काम करते हैं नहीं। तो फाइनल फिटिंग के बाद मैं आपको अब इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और जाते दोस्तों मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो आज की बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रॉप किया है। यहाँ तक कि ये 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो थी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉप करके तकरीबन 15 मिनट तक क्रॉप किया है और बहुत सारे पोर्शन को मैंने स्किप किया है जो कि मुझे लगे थे कि वो वेस्ट हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।